साथियों नमस्कार, मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने कुछ बातें लेकर पुनः उपस्थित हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को यह मालूम ही है कि अनेक संगठन मिलकर एक आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें एक ही मांग अभी फ़िलहाल जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वह यह है कि विद्युत पेंशनर की पेंशन की शासन गारंटी ले और ट्रेजरी के माध्यम से उसका भुगतान करें। इसके लिए 5 सितंबर को क्षेत्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ है, जिसमें बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनर शामिल हुए हैं और ये कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इसके पश्चात जो प्रदेश स्तर का एक आंदोलन 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को भोपाल में आयोजित है, जिसमें यह अपील सभी लोगों से की जा रही है, बोर्ड के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, समस्त पेंशनरों के संगठनों से, उनके सदस्यों से, जो भी पेंशनर हैं, आम पेंशनर से, कि वे इस भोपाल के आंदोलन में आवश्यक रूप से उपस्थित हुए और इस आंदोलन को सफल बनावें। सभी लोग इसमें बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक जो पहल की गई थी, आपको याद होगा कि गाडरवारा के एक पेंशनर एसोसिएशन ने एक अधिवेशन किया था, जिसमें सभी संगठनों के लोगों को बुलाया था और लगभग सभी संगठन के लोग उसमें शामिल हुए थे। और उसमें यह कहा गया था कि एक ही मांग के लिए संघर्ष किया जाए और सभी लोग मिलकर संघर्ष करें। अब ठीक है, उसमें मतलब तुरंत में तो एकता नहीं बन पाई थी, लेकिन प्रयास शुरू हुए और उसमें आंदोलन भी शुरू हुए, आंदोलन भी किए गए, एजेंडे में हुए, काफ़ी हद तक काफ़ी मतलब उसमें संघर्ष किया गया, आंदोलन भी किए गए, लगातार आंदोलन हुए हैं, ज्ञापन प्रदर्शन, मंत्रियों से मिलना, सांसदों से मिलना, विधायकों से मिलना, लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलना, मतलब सभी तरह के मतलब एक कार्यक्रम निरंतर जारी था। और उसमें प्रमुख मांगें यही थी कि भाई पेंशन को शासन गारंटी दे और ट्रेजरी से हमारा पेमेंट करे। अन्य बहुत सी भी मांगें थीं, लेकिन फिर ये महसूस हुआ कि सरकार को अभी तक इस पर कोई असर होता दिख नहीं रहा है। सरकार हम लोगों के आंदोलन को जो भी किया जा रहा है उसको बहुत ही मतलब ऐसा कैजुअल वे में ले रही है कि यार ये तो करते रहते हैं। अब तो मतलब इस तरह से मतलब उनका एक व्यू था कि हम लोगों की उपेक्षा ही की जा रही थी। हर जगह उनको मतलब पैसा देना था, हर जगह उनको बांट रहे हैं पैसा, इसकी योजना, उसकी योजना, ये सभी और भी पटवारी, आंगनवाड़ी, तो सब मतलब कुछ कुल मिला के सभी लोगों को खुश करने की सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन पेंशनरों की निरंतर उपेक्षा कर रही है। और इसलिए ये जरूरी हो गया था कि पेंशनर अपनी एक होकर, एकजुट होकर अपनी मांगें उठाएं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी देखने में आया था कि बोर्ड के जो बचे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अपॉइंटी, जिनको पुरानी पेंशन की पात्रता है और जिनको रिटायर होने के बाद पेंशन पुराने योजना के तहत मिलनी है, उनका इस हम लोगों के साथ में कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था, या हम उनको कन्वे नहीं कर पा रहे थे कि भाई आप क्यों हमारा साथ दें। तो यूनाइटेड फोरम के श्री VKS परिहार साहब ने ये बीड़ा उठाया कि सब लोगों को ये बताना है कि भाई आपको इस मांग पे क्यों जोर देना है। उन्होंने निरंतर प्रयास किए, जगह जगह पर गए, वहाँ के बोर्ड के अधिकारियों को, कर्मचारियों को और पेंशनरों को बुलाकर मीटिंग की और यह मतलब उनको बताया गया कि पेंशनरों के लिए यह मांग तो जरूरी है ही, बोर्ड के जो अधिकारी कर्मचारी हैं और कुछ दिनों में सेवारत रहने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो उनके लिए भी इस मांग का क्या महत्व है, क्योंकि अंतोगत्वा जब वो रिटायर होंगे तो उनको भी पेंशन तो लेनी ही है। अब पेंशन लेनी है तो जो अभी वर्तमान के पेंशनर हैं उनके पेंशन की ही गारंटी नहीं है, उनके पेंशनर का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो आप जब रिटायर होंगे तो आप भी तो पेंशनर ही बन जाएंगे, तो आपके लिए भी वही दिक्कत है। तो यह बात समझाई गई और अब हो दिया गया है कि बहुत अच्छा इसका प्रतिसाद मिला है और बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी भी पेंशनरों का साथ दे रहे हैं। एक चीज़ और हुई है कि यूनाइटेड फोरम के इस प्रयास में आपने देखा होगा, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन, विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन इंदौर और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर कल्याण संघ भोपाल,
ऐसे ये 5 प्रमुख संगठन, यानी ऑलमोस्ट पेंशनरों के सभी संगठन कह लो आप, एक आध छूट गया है तो वो अब उनकी मजबूरी है, लेकिन उनके सदस्य भी अपना साथ दे रहे हैं। मुझे तो मतलब इंटरनल ये मालूम है कि वो लोग भी आते हैं, तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये जो 5 जो मैंने, आपको याद होगा कि गाडरवारा में मैंने इशारा किया था कि ये 5 जो उंगलियां हैं, जिस दिन ये मुट्ठी बन गई और इस मुट्ठी का जब मुक्का अपन पूरी ताकत से मारेंगे तो हमारी मांगें पूरी अवश्य होंगी। तो वो चरितार्थ हो गई हैं। अब वो स्थिति आ गई है कि ये 5 प्रमुख संगठन जिनके मांग मैंने नाम गिनाए हैं, और इसके अलावा भी और भी बहुत संगठन हैं, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कुल मिलाकर पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा सहयोग मिल रहा है। तो हमारी एक अच्छी ताकत अब बन गई। तो स्थिति बहुत अच्छी है, प्रतिशत भी अच्छा है, और ऐसा जैसा टारगेट हमने रखा है कि कम से कम 10,000 बोर्ड अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनर भोपाल में 10 सितंबर को इकट्ठे होंगे। तो एक विश्वास भी जग रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है कि ये टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा और इससे ज़्यादा ही लोग आएंगे। 10 सितंबर को 11 बजे से गोविंदपुरा के बिजली गेट से अंदर जाके जो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन का प्रशासनिक भवन या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स जो बना है, उसके पीछे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। वहाँ के आयोजन के बाद जैसा कि मतलब ये कि सब लोग गैदर होंगे, एक दूसरे को संबोधन करेंगे। इसके बाद वहाँ लंच की व्यवस्था भी है, लंच के पैकेट दिए जाएंगे और इसके बाद रैली निकालेंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है। इसमें जो भी मतलब लोग आएंगे उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। अब इसमें मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को मतलब ये फीडबैक मिला है कि कुछ जगह मतलब ये कहा जा रहा है कि पेंशन तो रुक ही नहीं सकती, पेंशन तो मतलब मिलती रहेगी और पेंशन तो मिलने लगी है, ये मांग तो पूरी हो गई है, अब क्यों आंदोलन किया जा रहा है, और सिर्फ एक ही मांग के लिए क्यों किया जा रहा है, बाकी मांगों का क्या हो रहा है। इस तरह के कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और मतलब ये भी कहा जा रहा है कि ये मांग तो बेकार है, ऐसी मांग तो ट्रेजरी में तो करप्शन होता रहता है और वहाँ का तो ऐसा ही अव्यवस्था है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, और इसलिए तो जो चल रहा है उसी को रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह की जो बातें करके भ्रम फैलाया जा रहा है। और फिर कुछ बात ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये संगठन इसमें शामिल है कि नहीं, वो संगठन इसमें शामिल है कि नहीं। तो इन सब बातों का समाधान या उसका प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आज एक मुख्य रूप से आपसे संबोधित हो रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने 5 प्रमुख संगठनों के नाम गिनाए हैं, तो ये प्रमुख संगठन बिल्कुल खुले तौर पर इस आंदोलन में शामिल हैं। यूनाइटेड फोरम ने इसमें पहल की है और बाकी संगठन उनके साथ और समर्थन में उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी मुट्ठी तो बन गई। इसके अलावा ये है कि मैं बहुत खुले दिल से बोलता हूँ। मतलब इसमें क्या है कि कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि यार ये गुप्ता जी क्या बोल जाते हैं, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ और खुले दिल से बोलता हूँ। अब इसमें तो ठीक है, वो जैसको जैसा समझ में आता है तो मैं मतलब उनसे क्षमा भी मांग लेता हूँ, लेकिन ये बातें करना बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए मैं करता हूँ कि लोकल स्तर पर कुछ स्थानों पर थोड़ा सा आपसी मतलब ये है कि वो समन्वय नहीं बन पा रहा जो बनना चाहिए। भोपाल में या आसपास बहुत सी जगह तो बहुत अच्छा हम लोगों ने बना लिया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ जो भी हो कारण, जो भी हम नहीं कहता ज़्यादा, मतलब वो तो स्थानीय लोग ही समझें। और मैं उनको ये बोलता हूँ कि स्थानीय स्तर पर वो खुद ही आपस में मतलब इसको हल कर सके तो ठीक है, और नहीं तो जितना जिस हिसाब से जिससे जो करते बन रहा है करे और इस आंदोलन को सफल बनाए। कम से कम विरोध ना करे और प्रयास यही करे कि भाई अपने जो स्थानीय स्तर के मतभेद है वहाँ रखें, लेकिन ये है कि भोपाल के आंदोलन को सफल बनाएं। और अब आपके स्थानीय स्तर के जैसे भी आपके हों वो उसको आप स्थानीय स्तर पे ही हल करें। हम लोग यहाँ पे बैठ के अब उसका क्या कर सकते हैं, ये मतलब हम तो ज़्यादा इसमें पड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि इससे फिर क्या है कि वो एक नई स्थिति पैदा होती है। तो निवेदन तो यही है कि स्थानीय स्तर पर अपने मतभेद जैसा भी हो उसको दूर करें, अपना जो भी एक सामंजस्य बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारे आंदोलन को बल ही मिलेगा। और आप लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट अगर नहीं कर पाएंगे तो इसको आंदोलन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई मेरे संगठन से, इसके संगठन से, उसके संगठन से, ठीक है एक दूसरे में खिंचाव चलता रहता है। हर कोई चाहता है कि हमारा संगठन, यार हमारे संगठन का नाम हो, हमारा संगठन
कर रहा है तो हमारे संगठन का बैनर लगना चाहिए, और थोड़ा सा कंपटीशन भी रहता है तो दूसरे संगठनों को हम इग्नोर भी करते हैं, उनकी उपेक्षा भी करते हैं और अपने संगठन को बड़ा बताने की कोशिश भी करते हैं। एक स्वाभाविक मानव प्रतिक्रिया है। मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को भाई मेरा नाम होना चाहिए, मेरा श्रेय होना चाहिए। तो ये तो होता रहता है और होता रहेगा। लेकिन मेरा कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का निवेदन है कि 10 तारीख के इस आंदोलन के लिए, कम से कम 10 तारीख के इस आंदोलन के लिए ये सब लेबल आप हटा दो। मेरा संगठन, उसका संगठन, ये यूनियन, वो यूनियन, इस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का, ये सब हटा दो। आप सब हटा दो। सिर्फ 10 तारीख के एक दिन के लिए आप ये हटा दो और भोपाल आओ। आप भोपाल के इस आंदोलन को सफल बनाओ। और जो ये मांग है ना, इसको बहुत शार्ट में बता रहा हूँ कि ये मांग क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा पेंशन तो मिल रही है, फिर अभी मिलने लगी है, टाइम पे देने लगे हैं कुछ महीनों से, लेकिन इसके पीछे का आप गणित तो समझो। आप ये समझो कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल खत्म कर दिया गया, हमारी सेवाएं कंपनी को सौंप दी गई। मध्य प्रदेश सरकार को ये एक्ट बना के, उसमें एक्ट में ये प्रावधान है कि भाई मध्य प्रदेश सरकार, ये इनकी जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जो भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर हैं, इनकी पेंशन की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था कर दी, एक ट्रस्ट बना दिया। यहाँ तक तो ठीक है भाई, लेकिन पेंशन देने के लिए पैसा भी तो हो ना। आपने ट्रस्ट बना दिया, एक कहना चाहिए एक आपने बस लेके खड़ी कर दी, एक ड्राइवर भी नियुक्त कर दिया। बस में डीजल या पेट्रोल आपने डलवाया ही नहीं है, बस तो खड़ी है, चलेगी कहाँ से? जब तक आस में डीजल पेट्रोल नहीं डालोगे, डीजल या पेट्रोल जो भी लगता है वो नहीं डालोगे, जब तक बस चलेगी क्या? ड्राइवर है आपका, आपकी बस खड़ी है, टायर बढ़िया है, सब बढ़िया है, सीट वीट बढ़िया है, अच्छा आपने कर दिया, बढ़िया इंतजाम कर दिया, पुख्ता इंतजाम कर दिया, लेकिन डीजल या पेट्रोल जो भी है वो तो आपने डलवाया नहीं टैंक में। इसी तरह आपने ट्रस्ट तो बनवाया है, दिया, खूब अच्छा किया, बढ़िया व्यवस्था है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें पैसा डलवाया क्या? 2005 से कंपनी बनी है और आज 2023 हो गया, 18 साल हो गए हैं। जहां 60-70 हज़ार करोड़ रुपए जमा होना चाहिए पेंशन फंड में, वहां मात्र 1175 करोड़ रुपए लगभग जमा हो पाए हैं। वो भी मतलब MPERC में केस किया गया, आंदोलन किए गए, बड़े मतलब कहना चाहिए संघर्ष किया गया, जब मुश्किल से इतना पैसा जमा हो पाया है। और खुले तौर पे कंपनियां ये बोल रही कि हम तो घाटे में चल रहे हैं, हम इतना पैसा जमा नहीं कर सकते, हम तो लोन ले लेके अपना काम चला रहे हैं। कंपनियों ने हाथ उठा दिया है। और जो विद्युत नियामक आयोग है वो भी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि वो उपभोक्ताओं पे ज़्यादा बोझ डालना नहीं चाहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा वो पेंशन फंड में जमा करने का ऑर्डर करता नहीं है। सरकार ये बोलती है कि हमने तो इंतजाम कर दिया, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये स्थिति है। अभी आपने सितंबर 22 की पेंशन का एक कहना चाहिए भोगा हुआ है आपने, कि जब सितंबर 22 की पेंशन नहीं मिल रही थी, हफ्तेवार आपको नहीं मिली, तो आप किस तरह से आप परेशान हुए। और आप मतलब कहना चाहिए घरों को छोड़ के मतलब एक खुद में जो एक आंदोलन करने की एक इच्छा शक्ति जगी, उसके कारण आप लोगों ने आंदोलन भी किए। तो भाई आप बार बार फिर पेंशन मिलने लगी तो आप आराम से बैठ गए। यानी आपको कोई बीमारी हुई, आप ये मान के चलो कि आपको कोई भीषण बीमारी हो गई है, आप डॉक्टर के पास गए, उनने गोली दवाई दी है, आपको कुछ दिन आराम मिल गया, थोड़ा ठीक लगने लगा, तो आप घर बैठ गए, इलाज नहीं कराओगे उस चीज़ का जब तक वो बीमारी जड़ से खत्म ना हो जाए। तो ये बीमारी को अपने को ख़त्म करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब पेंशन फंड में पैसा नहीं है, सरकार बोलती कि हमने इंतजाम कर दिया, अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। कंपनियों ने हाथ उठा दिया कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम इसमें पैसा जमा नहीं कर सकते। नियामक आयोग ये कहता है कि हम उपभोक्ताओं पे बोझ नहीं डाल सकते, इसलिए हम इकट्ठा ऑर्डर नहीं दे सकते। तो ये 60-70 हज़ार करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? नहीं आएंगे। तो फिर भाई जब नहीं आएंगे तो कोई दूसरा इंतजाम करो। दूसरा इंतजाम करने का मतलब ये है कि सरकार मतलब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तो सरकार का था ना, ये कंपनियां भी तो सरकार की है ना। जो कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है वो भी तो सरकार ही कर रही है ना, हम भी तो सरकार के ही कर्मचारी थे ना। अभी आप देख रहे हो कोई आपको मालूम होगा, अगर आप थोड़ा से जागरूक हो, जो काम कर रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो पेंशनर हैं उनको अगर थोड़ा सा ध्यान रखते हो तो ट्रांसमिशन कंपनी को समेटा जा रहा है।
ट्रांसमिशन कंपनी के डिवीजन ऑफिस बंद किए जा रहे हैं, आरओ बंद किए जा रहा है, पूरा जबलपुर में बुला लिया गया है। डिवीजन ऑफिस में जो एस्टेब्लिशमेंट स्थापना का कर्मचारियों के काम होते थे वो काम बंद हो चुके हैं, अब वो सर्किल ऑफिस कर रहा है, और हो सकता है कि सर्किल ऑफिस भी धीरे से बंद हो जाए। जो नए 18 मतलब एक इसको जोन में बांटा गया है पूरे मध्य प्रदेश को, और एक जोन मतलब जोन में बांट के लगभग 18 जिलों में जितने सब स्टेशन बन रहे हैं, और नया कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, जितने सब स्टेशन बन रहे हैं उन सब स्टेशनों का बनाने का पूरा काम, उनके मेंटेनेंस का काम, उनको चलाने का काम एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया है। बाकी जगह भी प्रक्रिया चल रही है। ओएंडम के जो मतलब डिस्कॉम में जितने सब स्टेशन है, ये 33/11 kV के जितने सब स्टेशन, छोटे सब स्टेशन है, इनकी डिटेल बुला के ये पूरे सब स्टेशन ट्रांसमिशन कंपनी को दी जा रहे हैं, और ट्रांसमिशन कंपनी पूरी तरह से निजीकरण होने वाला है। तो आप इस चीज़ को गंभीरता की स्थिति समझो। और ये ट्रांसमिशन कंपनी से अपने को पेंशन दे रही है, मतलब जो ट्रस्ट चलाया जा रहा है ये ट्रांसमिशन कंपनी की जिम्मेदारी है। 2005 से के पहले के जितने पेंशनर हैं उनको ट्रांसमिशन कंपनी पेंशन दे रही है, और इसके बाद भी ट्रस्ट में पैसा जाएगा तो ट्रांसमिशन कंपनी बाकी जो अभी बचे हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं इनको, या जो पेंशनर अभी हो रहे हैं रिटायर, इनको भी पेंशन मध्य प्रदेश की ट्रांसमिशन कंपनी दे रही है और देगी। लेकिन जब ट्रांसमिशन कंपनी नहीं रहेगी तो कौन पेंशन देगा भाई? है, जब ये विद्युत कंपनियां नहीं रहेंगी, जैसे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल नहीं रहा तो इन्हें ये बना दी कि कंपनी देंगी, जब कंपनी से नहीं रहेगी तो कौन देगा? इस गंभीर स्थिति को आप समझें और इसको समझें। बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई कह रहा है कि यार पेंशन तो मिलती रहेगी और पेंशन में क्या हो रहा है, बढ़िया टाइम पे तो मिल रही है। तो ऐसी स्थिति आगे आप भविष्य को सोचो। आज मिल रही है, कल मिल रही है, 1 साल मिलेगी, 2 साल मिलेगी, लेकिन आगे जाके क्या होगा ये तो सोचो आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा गंभीर है और बहुत सोच समझ के जितने संगठनों ने सिर्फ एक मांग पे जोर दिया है। तो ये कोई ऐसा ही नहीं है कि हम लोग वैसे ही सोच के कि यार कर रहे हैं, इतना आंदोलन कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। और पूरा मतलब एक हर तरफ से सोच के यही किया जा रहा है। एक बात और उठ रही है कि यार इसमें तो वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि वो ट्रेजरी में तो ऐसा चलता है, वहाँ तो ऐसा चलता है, वो दुनिया भर का है। तो मैं बहुत शार्ट में बतला रहा हूँ कि हमारी मांग को आप ठीक से समझो। अभी क्या हो रहा है कि कंपनियां बैंक को पैसा देती हैं और बैंक हम लोगों को पेंशन पेमेंट कर देती है, ठीक है। अब सितंबर 22 में कंपनी के पास पैसा नहीं था, कंपनियों ने बैंक को पैसा नहीं दिया, बैंक ने हमको पेंशन पेमेंट करने में लेट किया या नहीं दिया। स्थिति तो यही थी ना। हमारी मांग क्या है कि कंपनी के पास मान लो किसी महीने पैसा नहीं रहा तो मध्य प्रदेश शासन फंड ट्रेजरी को बोले कि भाई आप इस महीने के पेंशन का फंड आप बैंक को दो। ट्रेजरी बैंकों को फंड दे देगी, हमको टाइमली पेमेंट हो जाएगा। और जो पैसा मध्य प्रदेश सरकार ने दी ट्रेजरी के माध्यम से बैंकों को, वो जो आउटस्टैंडिंग है वो कंपनियों से वो वसूल कर लेगी, क्योंकि कंपनियों को वो बहुत सा पैसा देती है, सब्सिडी देती है, बहुत से सहायता देती है, तो कभी भी वो कंपनियों से वसूल, और कंपनी भी उन्हीं की है तो वो एडजस्टमेंट अपना कर लेंगे। ये सीधा गणित है। इसमें थोड़ा सा और ये है कि भाई ये हर महीने का झंझट नहीं होना। आप तो ये कर दो कि जो कंपनी बैंकों को पैसा देती है वो पैसा कंपनी ट्रेजरी को दें और ट्रेजरी बैंक को दे और बैंक हमको पेमेंट करे। मतलब ट्रेजरी सिर्फ एक मीडिएटर की, गारंटर की और मीडिएटर की भूमिका निभाए कि जब फंड की कहीं कमी आए तब वो समय पे पेंशन करने के लिए अपना फंड कहीं से भी बैंक को दे दे और हमको टाइमली पेमेंट हो जाए। इतना सा है। बाकी परिवर्तन फिर ये बोल रहे हैं कि भाई आपने, अभी मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि 42% का जो मध्य प्रदेश शासन का आदेश हुआ है उस आदेश को आप ध्यान से पढ़िए और उसकी जो मतलब प्रतिलिपियाँ भेजी गई हैं, इंडोर्समेंट जो बोलते हैं, वो इंडोर्समेंट किस किस को किया गया है इस पर एक नज़र डालिए। उसमें आपको 8-10 बैंकों के नाम दिख जाएंगे। बैंकों को उस डीए की कापी दी गई है। क्यों दी गई है भैया? बैंक से क्या लेना देना ट्रेजरी को, जब ट्रेजरी पेमेंट कर रही है राज्य पेंशनरों को। तो भाई साहब ट्रेजरी खुद पेमेंट नहीं कर रही है राज्य पेंशनरों को। जैसे कंपनियां बैंक को पैसा देती हैं और बैंक हमको पेमेंट कर रही है पेंशन का, ऐसा ही राज्य सरकार का वित्त विभाग ट्रेजरी में पैसा आता है और ट्रेजरी खुद पेमेंट नहीं करके बैंकों को पेमेंट करती है और बैंक
उनके पेंशनरों को करती। व्यवस्था सेम है, जैसे अपने इधर व्यवस्था वैसे व्यवस्था ट्रेजरी उनके बीच में है, वैसे ही अपने बीच में अपन चाहते हैं कि ट्रेजरी अपने बीच में हो। तो इस मांग को समझिए, व्यवस्था ऐसे ही चलना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। सिर्फ ये है कि कंपनी और बैंकों के बीच में पैसे का लेन देन ट्रेजरी के माध्यम से हो, और पैसा ट्रेजरी को भी नहीं देना है, विद्युत कंपनी भी पैसा नहीं देती है। पैसा तो टैरिफ के माध्यम से आप उपभोक्ताओं से हम लोगों का पूरा खर्च तो वसूल कर लेते हो ना आप। विद्युत नियामक आयोग आपको पहले से एडवांस में आपका जो रहता है पूरा कैलकुलेशन करके आपको ARR के अगाल इस साल पूरा आपका वित्तीय वर्ष में कितना खर्च होगा एडवांस में पूछ लेता है। आप उनको बता देते हो कि इतना DR पे होगा, इस पे इतना होगा, इतना पेंशन पे होगा, और वो पूरा खर्च एडवांस में आपके टैरिफ में जुड़ जाता है, और हर महीने आपके विद्युत बिल के माध्यम से कंपनियों को पैसा मिलता रहता है। तो इसमें न विद्युत कंपनियों को पैसा देना है, न मध्य प्रदेश शासन को पैसा देना है, तो फिर दिक्कत क्या है भाई। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश शासन के लिए भी आसान हो जाएगा, कंपनियों के लिए भी आसान हो जाएगा, और हम लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। और फिर पेंशन ट्रस्ट में आपका 60-70 हज़ार करोड़ रुपए जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे पेंशनरों को यानी हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर तो वो नियामक आयोग जाने, वो मध्य प्रदेश शासन जाने, और वो विद्युत कंपनियां जाने, आपस में अपनी निपटते रहें। हमारे तो पेंशन की गारंटी हो गई, हमारे पेंशन की व्यवस्था हो गई कि फंड नहीं रहेगा तो मध्य प्रदेश शासन ट्रेजरी के माध्यम से बैंक को पेमेंट करेगा, बैंक हमको पेमेंट कर देगी। तो बस हम इतना चाह रहे हैं और इसी मांग पे हम जोर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मांगे हमने छोड़ दी, बाकी मांगों के लिए भी संघर्ष चल रहा है। ज्ञापन में इंडिविजुअल जिनके ज्ञापन आप पढ़ लीजिए, आप हर संगठन के ज्ञापन में पेंशनरों की अन्य मांगे शामिल है। विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का आप ज्ञापन पढ़ लीजिए, बाकी एसोसिएशन के आप ज्ञापन पढ़ लीजिए, सब में पेंशनरों की बाकी जो भी मांगे हैं, आपके DA की मांग है, आपके ग्रेड पे की मांग है, आपके चतुर्थ वेतनमान की मांग है, आपके एरियर्स की मांग है, आपके मतलब जो भी आपकी मतलब कहने चाहिए प्रमुख मांग है, सबके एजेंडे में सब शामिल हैं और सब उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये मांग छोड़ी नहीं गई है, लेकिन 10 तारीख का जो आंदोलन है वो प्रमुख एक ही मांग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव करीब है और हम ये चाहते हैं कि कम से कम सरकार, जिसमें सरकार को भी फायदा है, कंपनियों को भी फायदा, और हम पेंशनरों को भी फायदा है, और नियामक आयोग का भी सिरदर्द खत्म हो जाएगा। तो ऐसी एक मांग जो है, इस मांग के लिए हम लोग कर रहे हैं कि चुनाव के पहले आप कम से कम हमारी ये मांग मानो, इस मांग पे आप गारंटी दे दो कि भाई पेंशन की हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये ऐसा ऐसा जो हमारी मांग है वो हमने आपकी पूरी कर दी है, और चुनाव हो जाए, चुनाव के बाद जो सरकार आएगी उससे हम आगे जो भी अपने जो भी मांगे हैं उसके लिए हम लड़ेंगे। और ये तो भाई संगठनों का काम है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, भाई संगठन बनाए किस लिए जाते हैं, नई नई समस्याएं पैदा होती हैं तो नए नए आप उसके लिए आप आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, और निरंतर प्रक्रिया है ये तो कि एक मांग पूरी हो गई तो दूसरी मांग खड़ी हो जाती है। तो इसके लिए निरंतर संगठन भी संघर्ष कर रहे हैं। और मैं तो बार बार बोलता हूँ कि सभी संगठन, मैं किसी को संगठन को मतलब ये नहीं है वो ठीक है जैसा चल रहा है आप बढ़िया है, लेकिन आप समझदार रहो। पेंशनरों के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि पेंशनर ही संगठन चलाते हैं, या विद्युत मतलब के जो बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी हैं सभी समझदार हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत सा हर अच्छा दिन देखे हैं, बुरा दिन देखे हैं, कंपनियों का विद्युत मंडल का एक गोल्डन पीरियड था वो भी देखे हैं, और आज बुरे दिन भी देख रहे हैं। तो सबको सब मालूम है, सब देख रहे हैं, तो समझदारी भी सब है। तो इसलिए आप तो ये समझो कि जो भी संगठन हो अगर अच्छा काम कर रहा है, पेंशनरों के हित के लिए लड़ रहा है, बोर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लड़ रहा है, तो उसके साथ में खड़े हो जाओ। हम तो हितरक्षक संघ का मतलब हमारा नारा बहुत पुराना है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि सबका साथ और सबका विकास। जो भी संगठन आंदोलन करेगा जिससे हमारे मतभेद भी हैं, या व्यक्तिगत तौर पर भी अगर कोई हमको पसंद नहीं करते तो ठीक है, लेकिन अगर वो भी आंदोलन करेंगे तो हम उनके साथ में खड़े होंगे, और आज तक हम खड़े होते आए हैं। तो ऐसे ही हर संगठन करें, बाकी तो अपने अपने संगठन चलते रहेंगे, बाकी ठीक है, बाकी गतिविधियाँ चलते रहेंगी। थोड़ा बहुत हम लोग एक दूसरे से खिंचे भी रहेंगे और मिल भी जाते हैं, तो फिर गले भी मिलते हैं, तो ये तो सब चलता रहता है। तो मैं कुल मिला के ज़्यादा समय लूँगा नहीं, मैंने आपको बहुत शार्ट में, हालांकि वीडियो फिर भी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध कुल मिला के ये है कि यूनाइटेड फोरम का जो आह्वान है, और इसमें जो संगठन प्रमुख संगठन एक बार फिर दोहरा देता हूँ, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर कल्याण संघ है, और विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन इंदौर है। और साथ में जो बहुत से मतलब ऐसे एसोसिएशन हैं जो इंडिपेंडेंट भी हैं, जो किसी इन संगठनों से नहीं जुड़े हैं लेकिन सहयोग करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से संगठन हैं आपको मालूम है ये सब चीज़ें, तो वो भी सब इसमें शामिल हैं। सबकी एक ही भावना है कि ये मांग हमारी किसी भी तरह पूरी हो। तो
अंतिम रूप से फिर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पूरा ये सब कौन संगठन है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं तो इस यूनियन में था, पहले ऐसा था मेरे साथ, और मैं तो ऐसा था और वैसा था, ये सब छोड़ दीजिए, पूरे लेवल हटा दीजिए और 10 तारीख को भोपाल में अवश्य आइए, क्योंकि इसमें आपका पूरा भविष्य टिका है। सिर्फ आप ही नहीं भाई, हमारे साथ में तो हमारा परिवार भी शामिल है ना। कल को हम नहीं रहेंगे तो फैमिली पेंशन भी देना है, फैमिली पेंशनर भी हैं, महिलाएं भी बहुत सी ऐसी हैं कि जो अभी इस आंदोलन में आ सकती हैं, नहीं आ सकती, लेकिन उनके लिए भी हमको लड़ना है। तो पेंशन का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार की जो नीति है, जिस हिसाब से वो देख रहे हो आपकी पेंशनरों पे, तो वो ध्यान ही नहीं दे रही। दुनिया भर की पंचायत कर रही है, भाषण दे रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अच्छी बात है, सबको खूब दो, भगवान करे आपको इतना संपन्न बनाए कि आप सबके खुश रखो। लेकिन भैया पेंशन पे भी तो कभी एक नज़र मार लो कि भाई ये बूढ़े पेंशनर हैं, इनके लिए भी हम कुछ कर जाएं। आप खुद भी बूढ़े हो रहे हो हैं, आप भी पेंशन अभी तो ले ही रहे हो, विधायक की पेंशन है, सांसद की पेंशन है, कल को भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन जाओगे तो उसकी पेंशन लोगे आप। तो भैया पेंशन शब्द से इतनी एलर्जी मत करो ना, पेंशनरों से इतनी उपेक्षा करो। हमारा निवेदन तो शासन से भी है, प्रशासन से भी है कि भैया हमारी ये मांग पूरी करो, और हो सके तो हमको चर्चा के लिए बुलाओ आप, तो हम पेंशन की ये जस्टिफिकेशन आपको समझा सकें, कम से कम बता सकें। आपको सही तरीके से कोई बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हो नहीं पा रहा, आप हमसे डायरेक्ट तो मिल नहीं रहे हो। मुख्यमंत्री महोदय की बात कर रहा हूँ तो वे कम से कम हम लोगों को बुला के कम से कम हमारी बात सुने, तो हम उनको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर उनके बात समझ में आती है तो हमारी मांगे पूरी करें, या वो बताएं कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है। तो ठीक है, अब ज़्यादा आप लोग आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। हम लोगों की जितनी हैसियत है उतने अच्छे तरीके से हम लोग इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, और ये आपका खुद का कार्यक्रम है, इसलिए अगर कोई थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है तो उसको सहन करिए। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आप आगे आइए, और जो लोग अभी तक मतलब नहीं आ पा रहे हैं उनको भी आप प्रेरित करिए कि भैया चलो साथ में, क्योंकि ये आपका भी काम है। अगर कुछ बुरा होगा तो हमारा तो होएगा, आपका भी बुरा होगा, और अच्छा होगा तो हमारे साथ आपका भी अच्छा होगा। तो आप हमारे साथ में आइए और चलिए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। धन्यवाद, जय हिंद, आपका स्वागत है, धन्यवाद।